नैना जी, तुम्हारे होने से सुकून होता है। दुआ कीजिए ये सुकून हमेशा कायम रहे। आमीन। आमीन। नैना जी, एक बात पूछूं? पूछिए। क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? हशमत, ये आपने बात सोची भी कैसे? खबरदार, आइंदा के बाद आपने ऐसी बात नहीं मुझे बोलनी। ओए अच्छा बाबा, नहीं सोचता। हशमत, आप आराम कीजिए, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? लाइट्स ऑफ करने जा रही हूँ। आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? जब तक वो मनोज बुड्ढा मर नहीं जाता और उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफर नहीं हो जाती। इसका मतलब है उस वक्त तक हमें यूं छुप छुप के मिलना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें पता है रेहान, जब वो बुढ़ा मुझे हाथ लगाता है तो दिल करता है कि उसके हाथ तोड़ दूं। मुझे घिन आने लगती है खुद से। और जब मैं तुम्हारी बाहों में होती हूँ तो मेरे दिल को सुकून और इस कदर चैन मिलता है कि मैं बता नहीं सकती। तो क्यों की शादी इस बुड्ढे के साथ? आज नहीं तो कल मैं अपने पैरों पे खड़ा हो ही जाता। तुमसे ही सब्र नहीं हुआ, मुझे छोड़कर चली गई इस बुड्ढे के पास। तुम्हें छोड़ के? नहीं, तुम्हें छोड़कर नहीं गई, बस कुछ देर के लिए तुमसे दूर गई थी, वो भी सिर्फ तुम्हारी खातिर। तुम क्या जानो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मेरी खातिर? मतलब? उस बुड्ढे से शादी करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत है। और जब मुझे पता चला कि उस बुड्ढे का आगे पीछे कोई नहीं, तो मेरे दिमाग में एक प्लान आया। मैंने सोचा क्यों ना मैं इससे शादी कर लूं। और बुड्ढा है, आखिर कब तक जिएगा? 2 साल, 3 साल, नहीं तो मैं उसको मार दूंगी। और उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी की सारी वारिस मैं बनूंगी। क्या बात है, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे दिमाग की। तुम्हें यकीन है ना कि उस बुड्ढे के आगे पीछे कोई नहीं? कहीं ये ना हो कि फसल हम बीजे और फल कोई और खा जाए। मेरा मतलब है अगर मरने के बाद इसका कोई वाली वारिस निकल आया तो फिर? तुम बेफिक्र रहो, अगर कोई निकल भी आया तो मैंने उसको रास्ते से कैसे हटाना है इसका भी मैंने सोच रखा है। अरे वाह मेरी फुलन देवी, कमाल कर दिया तुमने। अच्छा मेरी बात सुनो, वो तुम लेके तो आए हो? ये पूरी है, बस इतनी सी डालना, सुबह की मेडिसिन में नाश्ते के बाद पानी में मिलाकर दे देना और शाम तक तुम्हें उस बुड्ढे से छुटकारा मिल जाएगा। ये काम तो करेगी ना? 100% मेरी जान, 100%। अच्छा मेरी जान, अब मैं चलता हूँ, कहीं वो बुड्ढा जाग ना जाए। वो तो अब सुबह तक नहीं उठेगा। वो बेचारा तो मेरे बिना अपने पाँव पे भी सीधा खड़ा नहीं हो सकता। खैर तुम जाओ, ठीक है? ओके, अपना ख्याल रखना। सुनो, अपना ख्याल रखना और मैं सुबह तुम्हें कॉल करूंगी।
आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपको तो मैं बेड पे लिटा के आई थी। पानी पीने के लिए उठा था। ओहो, तो जान आपने मुझे कहा होता, मैं आपको पानी देती। हाँ, मेरी आवाजें बहुत दी हैं तुम्हें, शायद तुमने सुनी नहीं होगी। वो मैं टेरेस पे लाइट्स ऑफ करने गई थी, इसलिए नहीं सुन पाई होंगी। अच्छा, तुम ठीक कर रही हो। वरना ये है कि आप मुझे आवाज दी और मैं ना। हाँ ठीक है। चलिए आप आए, कमरे में चलते हैं। यहाँ पे तो बैठी हुई हैं, आगे तबीयत ठीक नहीं आपको। ठीक, चलिए आ जाए। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी सुबह सुबह वकील साहब, खैरियत? जी बिल्कुल खैरियत है। एक्चुअली सेठ साहब ने बुलाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई ज़रूरी काम था? सेठ साहब से इस फाइल पे साइन करवाना। अच्छा चलिए ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। हश में दवाई ले लीजिए। हाँ, दवाई तो खानी है। नैना, जी? तुम मेरे लिए खुदा का तोहफा हो। ये कैसा जहर है रेहान? बुड्ढा तो इसे पी के भी नहीं मरा। कब दिया? अभी अभी। डोंट वरी डार्लिंग, ये एक अलग किस्म का जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता असर करता है, और उस बुड्ढे को इतनी खतरनाक खांसी आएगी कि उसका सांस लेना मुश्किल कर देगी, और फिर उसे स्लोली स्लोली सांस रुक जाएगी और दिल बंद। और डॉक्टर को लगेगा कि बुड्ढे को हार्ट अटैक आया है। लगता है जहर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। तुम बंद करो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। ओके बाय।
हशमत, पानी चाहिए? हशमत, पानी चाहिए? क्या पानी नहीं पीना? हशमत, लगता है हशमत ने पानी पी लिया। हौसला करे भाभी, उन्हीं को कौन टाल सकता है? अल्लाह का हुक्म है, जाने वाले को कौन रोक सकता है? जो आया है उसने जाना भी तो है ना। अब तो हम आजाद हैं ना नैना। अच्छे इंसान थे, अल्लाह का हुक्म। हेलो इंस्पेक्टर अनवर। मैडम नैना, मैं जानता हूं ये वक्त ठीक नहीं है, लेकिन सेठ हशमत का वकील होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी आखिरी वसीयत आपको दिखा दूं और इन सब को सुना दूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सेठ हशमत का इस दुनिया में कोई भी नहीं था और कानूनी लिहाज से उनकी तमाम तर जायदाद की अब अकेली वारिस बनती हैं। लेकिन उनके मरने से एक रात पहले उन्होंने रात 12:30 बजे मुझे कॉल की थी। ये काम तो करेगी ना? 100% मेरी जान, 100%। बेवकूफ औरत, मेरी जिंदगी तो पहले ही मौत के दहाने पे खड़ी थी। आज नहीं तो कल मेरा सब कुछ तेरा हो जाता, लेकिन ये तुमने क्या कर दिया? अपनी चाल तुमने चल दी है, अब मैं एक चाल चलूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वकील साहब, मैं अपनी वसीयत बदलना चाहता हूं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी सारी जायदाद MK ट्रस्ट को दी जाए।
और किसी को फूटी कौड़ी नहीं देना। और हाँ, इंस्पेक्टर अनवर को बोलना मेरे मरने के बाद मेरी लाश का पोस्टमार्टम जरूर करवाएं। मुझे शक है कि मेरे कातिल मेरे ही घर में मौजूद हैं। जी सेठ साहब, मैं सुबह हाजिर होता हूँ आपके पास। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये थी सेठ हशमत की आखिरी वसीयत। Now it's your turn, इंस्पेक्टर अनवर। मिस नैना, आपके मरहूम शोहर के ब्लड में जहर पाया गया है। मैं आपको सेठ हशमत के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। कभी कभी झूठ की आवाज खुद अपनी गवाही बन जाती है। सेठ हशमत ने मुझे कॉल की थी, उन्हीं के कहने पे आपकी कॉल टेप पे लगाई गई थी। ये सुनिएगा। ये कैसा जहर है रेहान? कुत्ता तो इसे पी के भी नहीं मरा। लगता है जहर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। तुम बंद करो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। मैंने सब कुछ पाने के लिए अपना सब कुछ खो दिया। मोहब्बत जब तिजारत बन जाए तो उसका अंजाम भी खसारा होता है। ऑफिसर, ले जाइए सेठ हशमत की बेवा को और उसके आशिक को। चलिए मैडम। इंसान क्यों भूल जाता है कि वो जितनी चाहे अच्छी तदबीर कर ले, परवरदिगार से अच्छी तदबीर नहीं कर सकता। वल्लाहु खैरुल माकिरीन।